यमुनानगर की सड़कों पर घूम रहे यह यमराज के रूप में सांड किस पर हमला कर दे किसी को नहीं मालूम। ताजा मामला आज ससौली रोड का है। यहाँ कुलदीप सिंह घर से निकले तो थे दूध लेने के लिए, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि घर से कुछ निकलते ही कुछ ही दूरी पर यह सांड उन पर हमला कर देंगे। कुलदीप सिंह पर एक सांड ने एक के बाद एक हमला किया और उन्हें जमीन पर पटका, जिसके चलते 67 साल के कुलदीप सिंह के प्राण मौके पर ही निकल गए। हालांकि सुबह का समय था और इक्का दुक्का लोगों ने जब सांड को कुलदीप सिंह पर हमला करते देखा तो उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। सांड को वहां से भगाने का प्रयास किया और कुलदीप सिंह को सांड के चुगल से छुड़वा लिया। परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और कुलदीप सिंह को उठाकर उन्हें सिविल अस्पताल ले आए, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने कुलदीप सिंह को मृत घोषित कर दिया। ऐसे में परिवार के लोगों का सहारा कुलदीप सिंह ही था, जो अब मौत के आगोश में चला गया है। ऐसे में बड़ी बात तो यह है कि यह लापरवाही किसकी थी? सड़कों पर घूम रहे आवारा सांडों को पकड़ने का जिम्मा किसका है? त्योहार का सीजन है और सड़कों पर अभी भी ना जाने कितने आवारा सांड धड़ल्ले से घूम रहे हैं। यह सांड किस पर हमला कर दे कोई नहीं पता। ऐसे में पहले भी इन आवारा सांडों ने कई लोगों पर हमला किया है। बावजूद उसके नगर निगम के अधिकारी क्यों कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं? एक तरफ डेयरी कॉम्प्लेक्स की बात आई थी तो तुरंत लोगों का डेयरी फार्म खाली करवाकर उन्हें शहर से बाहर भेज दिया। लेकिन यह आवारा सांड भी तो उसी में आते हैं। इन्हें पकड़ने का क्यों नहीं किसी ने जिम्मा उठाया, जो आए दिन किसी न किसी पर हमला कर रहे हैं। पहले भी एक व्यक्ति पर हमला किया और आज फिर एक वृद्ध पर हमला कर उसे मौत की नींद सुला दिया। न जाने कब तक कुंभकर्णी नींद यह नगर निगम के अधिकारी सोए रहेंगे। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 174 की कार्रवाई करते शव का पोस्टमार्टम करवा दिया। इनके पिताजी सुखवीर जी के पिताजी सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके दूध लेने के लिए गए थे अपने घर से, घर के लिए। तो वहाँ उनको बाथरूम आ गया, तो वो खाली प्लाट में बाथरूम करने के लिए जैसे ही खड़े हुए तो हमारे एरिया में आवारा सांड बैल गायें फिरती रहती हैं जी। बड़ा बुरा हाल है जी। पहले भी एक लेडी को मारा है जान से। तो इनके पिताजी को पता नहीं था और पीछे से सांड ने उन पर आक्रमण कर दिया। वो जैसे ही संभले थोड़ा सा दूर करने की उन्होंने कोशिश की, उसके बाद उसने फिर अटैक किया, जैसे वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं। हमें भी जब बॉडी लेके आ गए तब पता चला कि हॉस्पिटल में लेके गए हैं, बड़ी हालत नाजुक है। तो वो बताने वाले तो ये बता रहे थे कि वहीं एट द स्पॉट ही डेथ हो गई थी उनकी। ऐसे जैसे आवारा सांड ऐसे घूमते हैं तो लापरवाही किसकी मानते हैं? सर ये निगम की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। ये कैसी, या जिनके जो जानवर छोड़ रहे हैं उनकी लापरवाही है। उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिसका जानवर है वो, और नहीं तो ये सरकार के ऊपर ग्रांट, सरकार से ग्रांट मिलती है इनको बाकायदा, गोवन से बने हुए हैं गाय के लिए सेवा करने के लिए, तो वहाँ इनको जाके छोड़ना चाहिए। अब ये गरीब आदमी है, कमाने वाला वही था दिहाड़ीदार। अब इनका कैसे गुजर बसर होगा सर? आज सुबह 8:30 बजे करीब कंट्रोल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है ससौली रोड पे, जिसको आवारा पशु ने टक्कर मार के नीचे गिरा दिया है और वो वहाँ पे लेटा हुआ है। जिस सूचना पे हम वहाँ पहुँचे थे, जिसको पहुँचने के बाद उसको उठा के सिविल हॉस्पिटल पहुँचवाया, जिसकी दौरान इलाज हॉस्पिटल में जो है ना मृत्यु हो गई। सर ये क्या सांड आवारा था या क्या था? आवारा सांड था, जो उस समय भी वहीं पे खड़ा हुआ था। तो बात जी सर, जो कार्रवाई बनेगी वो अमल में लाई जाएगी।